आपको एक कारोबारी किस्सा बताता हूँ। ऐसा फ्रॉड जिससे मेरा एक दोस्त मुतासर हुआ, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप अगर कोई खरीदारी करने शहर से बाहर जाते हैं तो आप अपनी हिफाजत कर सकें। इसके अंदर बहुत अच्छा सबक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो दूसरे शहरों से, कराची से, पेशावर से सामान लेके आता है। थोड़ा सा सरमाया है उसके पास, ₹1,00,000 से काम शुरू उसने किया जी। तो वो सामान ला के अपने लोकल शहर में बेचता है और अपना गुजर बसर करता है। एक दफ़ा उसने बताया कि मैं सामान ले आया, कुछ सेल ना हो सका लोकल मार्केट में, तो मैंने कोशिश की कि जाऊँ लाहौर और शालमू मार्केट में दे आऊँ और उसके बदले कोई दूसरा सामान ले आऊँ। तो वो शाम को, रात को बैठा है, 12 बजे के करीब बस निकली है और सुबह 5:45 बजे वो कहता मैं लाहौर में था। रिक्शा पकड़ा, वो उर्दू बाज़ार की मार्केट में चला गया, जहाँ पर होलसेल मार्केट है। वहाँ पर उसने देखा कि मार्केट तो सारी बंद है, अक्सर ऐसे होता ही है। तो उसने कहा कि चलो नाश्ता करते हैं। उसने लोकल एक दुकान थी मार्केट की, वहाँ से नाश्ता किया और उसके बाद उसने सोचा कि अभी मार्केट बंद है, चलो दाता दरबार चलते हैं। तो वो पैदल ही दाता दरबार की तरफ निकल पड़ा। जब वो थोड़ा सा चला तो एक छोटे से कद का बंदा सामने से आया और उसने पूछा कि भाईजान, आपने कोई रुमाल तो गिरा हुआ नहीं देखा रास्ते में? मैंने कहा जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा। उसने कहा ठीक है, मेहरबानी। वो चला गया। अभी मैं थोड़ा सा कहता है और चला हूँ, तो सामने से एक लंबे कद का बंदा आ रहा था। वो मेरे करीब आया और पूछने लगा कि भाईजान, आपने कोई छोटे कद का बंदा तो नहीं देखा गुजरते हुए यहाँ से? मैंने कहा बिल्कुल देखा है। वो अभी कोई रुमाल का पूछ रहा था। कह रहा जी रुमाल का पूछ रहा था? वो तो रुमाल मेरा है, उसमें तो मेरे पैसे हैं और जेवर है। मैंने कहा जी पता नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेहरबानी। वो चल पड़ा। उसने कहा जब मैं चौक पर पहुंचा तो पीछे से वो छोटे कद का बंदा आ गया और उसने मुझे आवाज़ दी और कहा भाईजान बात सुने, मुझे ये रुमाल मिला है, तो इसमें पता नहीं क्या है, कोई पैसे लगते हैं। अगर आप मेरे साथ खड़े हो तो मैं इसे खोल लूँ, तो देख लें इसमें क्या है, किसी का कोई पता है तो उसको पहुँचा देते हैं। मैंने कहा भाई पता क्या है? अभी तो एक बंदा पूछ रहा था कि उसका कोई रुमाल गिरा है। कहता अच्छा जी। हाँ, कहता है चलो देखते तो हैं जी, अगर वो आ गया ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मैंने भी कहा चलो टाइम पास है। तो जी मैं वहाँ पर उसके साथ रुक गया। उसने रुमाल को अभी खोला भी नहीं था, हम खड़े ही थे कि वो लंबे कद का बंदा भी आ गया ऊपर से। उसने कहा हेलो, ये रुमाल तो मेरा है, ये तो मेरा गिरा है, मैं ढूंढ रहा हूँ और तुम दोनों तो मिले हुए हो। अभी तो वो मुझे कहने लगा कि मैंने आपसे पूछा था, आपने तो बोला कि मैंने देखा ही नहीं है, तो मुझे दो ये रुमाल। उसने रुमाल फटाफट छोटे कद वाले बंदे से हाथ से लिया और दूसरी तरफ मुंह करके उसे वापस हमारी तरफ मुंह करके बोला इसमें पैसे तो पूरे हैं, लेकिन मेरी 2 अंगूठियां थी सोने की, उनमें से एक अंगूठी नहीं। तो आप जो है ना मेरे साथ मुझे अंगूठी दे दो या थाने चलो। तो मेरा दोस्त तो परेशान हो गया क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी था, वो थका भी हुआ था रात को। उसने कहा यार मेरा इससे क्या मकसद है, मैंने ना कोई चीज़ ली है, ना दी है, ना उठाई है, तो मुझे जाने दो, मुझे क्यों इस बकवास में फंसा रहे हो? उसने कहा नहीं जी नहीं, आप इसमें शामिल हो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगा। चलो अगर आप थाने नहीं जाना चाहते तो मस्जिद है गली में सामने, वो मस्जिद पे चल के कसम उठाओ कि आपने वो अंगूठी नहीं है आपके पास, तो आप चले जाओ। मैं तो सच्चा था, मैंने कहा ठीक है चलो। तो अभी चौक पे हम पहुंचे थे। उसने कहा जी यहीं रुक जाओ, मैं तो और मज़हब से हूँ, मस्जिद में तो नहीं जा सकता, तो आप ऐसा करो कि आप एक एक करके जाओ। पहले उस छोटे कद वाले बंदे से उसने कहा कि तुम्हारी जेब में जो चीज़ें हैं वो रख दो और जाओ, कसम उठा के आओ मस्जिद में कि तुम्हारे पास अंगूठी नहीं है।
चलो यहाँ पे तलाशी भी हो जाएगी तुम्हारी और तुम्हारी कसम भी हो जाएगी, मुझे यकीन आ जाएगा। उसने जी फटाफट छोटे कद वाले ने अपनी जेब से 500-700 रुपया था वो निकाला और ID कार्ड वगैरह निकाला रखा और हो गया। 5 मिनट के बाद वो जी वापस आया। हम खड़े थे चौक पे। जब वो वापस आया तो उसने कहा जी मैंने कसम उठाई है। तो उसने कहा ठीक है, ये लो अपने पैसे वगैरह उन्होंने जेब में डाले। उसने कहा जी अब तुम मेरे पास खड़े रहो और ये भाई साहब जाएं, आप अपना सामान इधर ही रख दो, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है, ये कौन से, ये तो अलग अलग पार्टियां मिले हुए थोड़ी हैं बंदे दोनों। मैंने जी पता नहीं क्या नज़रबंदी थी क्या था। मेरे शापर थे सामान के, पेन वगैरह थे, उसके अंदर कैलकुलेटर थे, 20-25 हज़ार का सामान था, वो मैंने वहीं रखा और अपनी जेब भी खाली की। जो किराया वराया था 2-4 हज़ार था जेब से, वो भी रख दिया। और जनाब मैं सड़क क्रॉस करके जब मस्जिद का मीनार तो नज़र आ ही रहा था, मैं गया तो मस्जिद तो आगे थे दरवाज़ा ही बंद था। मैंने कहा जी कमाल है, ये बंदा कैसे अंदर से कसम खा के आ गया वापस। बस जी वहीं उसी लम्हे मुझे अलार्म हुआ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं जी फ़ौरन उधर से निकला और वापस जब चौक पर आया तो जब मैंने चौक से सामने क्रॉस सड़क होती है जब, तो सामने देखा तो दूसरी साइड पे कोई बंदा ही नहीं था जहाँ मैंने छोड़ गया था। ओ मेरा तो बीपी वहीं पर डाउन हो गया जी। तो उसके बाद जो है मैंने वहाँ से बंदों से पूछा, रेडी वाले खड़े थे कि यार यहाँ बंदे खड़े थे, 2 कहाँ गए? वो कहते हैं तो रिक्शे में बैठ के निकल गए। क्या हुआ जी? मैंने उन्हें बताया जी ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने कहा जी आपके साथ तो फ्रॉड हो गया, ये तो नौसरबाज ग्रुप है, ये तो यहाँ बहुत सरगर्म है, हर दूसरे दिन वारदात होती है। अच्छा जी आते जी आप थाने जाओ, अनारकली थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दो। मैं जी थाने गया, उन्होंने जी आपका रवैया आपको पता ही है थाने वालों का कैसा होता है। उन्होंने बात सुनी अनसुनी, एक कागज़ दिया सफ़ेद, इस पर कहा जी इस पर लिख दो सब कुछ, कोई पकड़ाई शिकड़ाई हुई तो हम आपको बता देंगे। लो जी मैं वहाँ से निकला, बड़ी मुश्किल से वापस घर पहुँचा और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना उसका सदमा भी पहुँचा, क्योंकि मैं इतने अरसे से आ जा रहा था और मुझे पता भी ना चला कि ये कैसा फ्रॉड हो गया। तो दोस्तों ये कहानी सुन के मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं। ये कहानी किसी एक बंदे की कहानी नहीं है। अब इस किस्म के फ्रॉड बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, इसमें औरतें भी मुलव्वस हैं, खूबरू लड़कियां भी मुलव्वस हैं और छोटी छोटी उम्र के लड़के भी मुलव्वस हैं। और मुख्तलिफ हिला बहाने से होलसेल मार्केटों में से लूट मार कर रहे हैं जो बाहर से बंदे आते हैं उनके साथ। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप शहर से बाहर जाएं तो अपने पैसे की अपनी पूरी हिफाजत करें और किसी से भी ताल्लुकदारी मत बनाएं, वह किसी भी सूरत में हो कभी भी ताल्लुकदारी मत बनाएं। खुशहाल रहें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।